आप सभी को नमस्कार। मैं जिन सक्सेना मैथमेटिक्स टीचर आप सभी का इस मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स। अच्छा, अब तक हमने जो क्लास 12 में हमने सीखा है मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे। तो मैट्रिक्स में हमने क्या सीखा, मैट्रिक्स का ऑर्डर, व्हाट इज मैट्रिक्स। उसके बाद हमने क्या सीखा कि मैट्रिक्स में हमारे टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स की इक्वालिटी क्या होगी। और हमने बच्चे सीखा था ऑपरेशनल मैट्रिक्स के बारे में। और ऑपरेशनल मैट्रिक्स के बारे में हमने एक्सरसाइज की थी 3.1। आपको अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद में अब हमारा आता है ऑपरेशनल मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो हमने सीखा था ऑपरेशनल मैट्रिक्स में एडिशन, कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। बच्चों आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में कैसे करते हैं। जो प्रोसीजर एडिशन का था सेम प्रोसीजर हमारा सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। बस कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जैसे फॉलो नहीं करती, मैं फॉलो कर गई थी। तो देखिए प्रॉपर्टी फॉलो कैसे करती हैं एंड कैसे नहीं करती हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टीज के बारे में। जस्ट अ मिनट, आप एक वेट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसा हमने एडिशन में सीखा था, एडिशन में क्या होता था, हमारी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते थे जिन्हें हमें प्लस करना है। सेम यहाँ पर भी ये होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और हम ऐड कैसे करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे। इसी तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेम प्रोसीजर है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, एन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है। अब और क्या बताया था मैंने आपको, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही माइनस करेंगे। एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सब्ट्रैक्टेड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके पॉइंट्स और जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी। जनरल फॉर्म देख लेते हैं इसकी। जनरल फॉर्म क्या होगी, एफ एक मैट्रिक्स आपके पास ए इक्वल टू कितना, ए आई जे। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास बी इक्वल टू बी आई जे, सेम ऑर्डर हो गया। और डिफरेंट हो गया मतलब क्या, मैं ले लेता एम इंटू जे। तो उन्हें हम क्या कर सकते थे, उन्हें हम माइनस नहीं कर सकते। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे। इन्हें ऐसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो सिंपल एक सिंबल था, एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ एफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, ठीक है। मैंने 2 into 2 की मैट्रिक्स ले ली। अब सेम ऑर्डर का मतलब लग रहा होगा कि इसका सेम ऑर्डर का मतलब रो कॉलम सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ 2 into 3 ले सकते हैं, बट दोनों मैट्रिक्स के में 2 into 3 ऑर्डर ही होना चाहिए। 2 into 3 का मतलब 2 रो और 3 कॉलम। तो ए हमने क्या ऐड कर लिया, हमने ऐड करा 2 रो होने चाहिए इसमें। तो A12 और A13, A21 A22 और A23, ये मैट्रिक्स हो गई हमारी। इसी तरह से एक मैट्रिक्स बी मान लेते हैं। नाउ बी इक्वल टू, ये आपका आएगा B11 B12 B13 B21 B22 B23। इन्हें माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, a माइनस बी। फर्स्टली पुट द वैल्यू ऑफ a एंड आफ्टर दैट पुट वैल्यू ऑफ b, और माइनस साइन हमारा आएगा ही। तो A11 A12 A13 एंड A21 A22 और A23। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें माइनस साइन लगाते हैं। अब b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो B11 B12 B13 B21 B22 और B23। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही माइनस करेंगे। तो वेयर आर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट,
A11 B11, A12 B12, A13 B13, A21 से B21 को, A22 से B22 को और फिर A23 से B23 को। अब लिखना है कैसे हो आप देख लो। और 12th क्लास में इतना तो आपको आना चाहिए, मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको या तो मैथ का शौक है इसलिए मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आपको आगे मैथ में कुछ करना है। दोनों में से एक ही बातें हैं। हम मैथ नहीं पढ़ते हैं, हमें हमें अच्छी लगती है और हमें मैथ में आया कुछ करना होता है। हम जबरदस्ती मैथ नहीं पढ़ सकते, किसी और को देख करके, फ्रेंड को देख करके हम मैथ नहीं पढ़ सकते। हमारा देखना हमारा फ्रेंड मैथ ले रहा है, हमें मैथ से ले लें, तो फिर हमें इस तरह की समझ में नहीं आएंगी क्या हो रहा है, ठीक है। मैथ में हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, मैथ फोबिया नहीं होना चाहिए। मैथ होगा तो मैथ का डर नहीं लगना चाहिए आपको। अब मैथ का डर है तो आप मैथ मत पढ़ो, ठीक है। बट मैथ का डर निकालना हमारा काम है। हम मैथ का डर कैसे निकालेंगे आपका? आसान से आसान उस टॉपिक को आसान तरीके से बता करके। जैसे आपने देखा होगा हमने एडिशन कितना आसान तरीके से बता दिया। जो बच्चे मैथ से डर रहे थे 12th में आने के बाद, ठीक है, 11th में उनका कुछ परफॉर्मेंस खराब हो गया। यहाँ कर मैट्रिक्स कितनी आसान लगी होगी उन्हें, जितनी बड़ी आपने आप देखी होंगी, ठीक है। इस वजह से आपने देखा होगा मैंने चैप्टर 1 और 2 नहीं कराया अभी तक, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो क्यों नहीं कराया मैंने अभी तक? इसका रीजन ये है, जिन बच्चों को मैं वैसे डर लग रहा था 11th क्लास में, 11th क्लास में तो उन्हें बहुत टफ लगी। वहाँ उन्होंने क्या देखा भाई, इसमें APGP भी आ गए, कॉम्बिनेशन भी आ गया और इसमें रिलेशन फंक्शन भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गए, सब कुछ तो आ गया, वैसे इतनी खतरनाक होती है। 10th में बहुत आसान थी बच्चों, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैथ्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं। जैसे आप देखो मैट्रिक्स कितनी आसान लग रही है आपको, सिर्फ हमने अब तक क्या सीखा, अभी प्लस सीख लिया, मैट्रिक्स हमने सॉल्व करने सीख लिया, कैसे सॉल्व करते हैं, ऑर्डर वगैरह आपने देखा। तो मैंने आसान टॉपिक आपको चूज करा जिससे आपका मैथ्स का डर निकल जाए 12th के लिए। बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में आपके पास अच्छे आ रहे हैं, आप इसको अच्छा कर पाओ। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप चैप्टर 1 आपका टफ है बाद में पढ़ेंगे तो आप तब कैसे करोगे बेटा? बाद में क्या होगा, जब ये चैप्टर कर लोगे, आसान चैप्टर करने का, हम टफ चैप्टर करते हैं तो हमें लगने लगता है हमें मैथ्स फोबिया दूर हो गया है, ठीक है। मतलब ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि मैथ्स फोबिया दूर करने का, ये सिर्फ एक जनरल रीजन, सिर्फ एक जनरल बात है कि हम अगर मैथ्स फोबिया कैसे दूर कर सकते हैं, आसान चीज सीखें, आसान क्या फिर टफ चीज सीखें, ठीक है। तब हम मैथ्स आसान लगने लगेगी। मैथ्स या कुछ भी पहले हम आसान सीखें फिर टफ, तो आसान लगने लगता है। अब NCERT में पहले रिलेशन फंक्शन दे रखा है, मैं ये नहीं कह रहा वो आसान नहीं है, मतलब वो NCERT गलत है, वो बहुत अच्छी है NCERT, ठीक है, सिलेबस हमारा बहुत अच्छा है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन का आसान था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, खासकर इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में, उन्होंने 11th क्लास में पढ़ाई अच्छे से की नहीं होगी, तो रिलेशन फंक्शन उन्हें टफ लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि 12th में जब बच्चा आए तो सबसे पहले आसान चैप्टर पढ़ेगा करके, तो ताकि वो मैथ्स में कुछ कर पाए आगे, तो चैप्टर करे बैठ करके। अगर रिलेशन फंक्शन शुरू करते वो बच्चे नहीं करते, उन्हें डर लगता है यार ये फिर 11th की मैथ आ गई, जब मैंने 11th में इतनी टफ मैथ पढ़ी थी, अगर उन्हें लॉकडाउन में कुछ नहीं कर नहीं पाए तो मैथ टफ ही लगेगी, कुछ कर दे तो आसान हो जाती है 10th की तरफ। चलिए फिर आगे हम सीखते हैं कि मैथ्स को आसान और कैसे बनाए। हमने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन में कितना आसान बनाया, हमने एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। और माइनस कैसे करेंगे, A11 से B11, A12 से B12, चलिए माइनस करते हैं हम इसको। फिर एक एग्जाम्पल लेंगे आपके लिए और आसान हो जाएगा माइनस करना। तो A11 माइनस B11, अब इससे इसको माइनस करते हैं, A12 माइनस B12, इसमें से इसे माइनस कर लो, तो A13 माइनस B13, फिर A21 माइनस B21, A22 माइनस B22, समझ में आ रहा है ना आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फिर A23 B23, तो ये हो गया हमारा A23 माइनस B23। अब हम एक काम करते हैं, अब हम नंबर्स का एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। नंबर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 0 1 -1 3, ठीक है। मुझे पास एक मैट्रिक्स और है B, वो क्या हो सकती है 1 0 5 6 -1 5, ये मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है A माइनस B, देन फाइंड A माइनस B, ये फाइंड करना है।
तो कैसे करेंगे फाइंडिंग, ध्यान समझिएगा। हम क्या करें, a माइनस बी इक्वल टू ए की वैल्यू 2 3 0 1 माइनस 1 3 माइनस बी की वैल्यू 1 0 5 6 माइनस 1 5। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करने हैं आपको, जैसे मैंने यहाँ किए थे। ध्यान देखिएगा, 2 माइनस 1 3 माइनस 0 0 माइनस 5 अब 1 माइनस 6 माइनस 1 माइनस माइनस 1 तो माइनस माइनस 1 3 माइनस 5। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 में से 1 क्या 1। देखिए हम क्लास 3rd और 4th की मैथ कर रहे हैं। इससे आसान चीज क्या लोगे आप लोग, इससे आसान 12th की मैथ क्या लोगे, ठीक है। तो डर निकालिए मैथ का और पढ़ना स्टार्ट करिए। तो 3 माइनस 0 3 0 माइनस 5 माइनस 5 1 माइनस 6 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 माइनस का 1 0 3 माइनस 5 माइनस के 2, ठीक है। अब हम लेते हैं प्रॉपर्टीज इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, आपको याद है, एडिशन में क्या था, क्लोजर। अब जैसे जैसे प्रॉपर्टी आप समझते रहोगे ना, आपको नेम भी याद रहेंगे इनके। एडिशन में आपने प्रॉपर्टी याद की थी, अभी याद नहीं कर पाए होगे, आपने सिर्फ एक बार देखा होगा। और जब मैं यहाँ रिवाइज कराऊंगा, जब ये वीडियो देखोगे आप लोग, तो आपका प्रॉपर्टीज के नेम भी याद रहेंगे। फिर आगे मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, वहाँ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टी और अच्छे से याद रहेंगी। क्योंकि आप लोग क्लास 8 से वीडियो मतलब इस सारी की सारी प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हो। आपने इंटीजर प्रॉपर्टी पढ़ी, होल नंबर में, नेचुरल नंबर में, रैशनल नंबर में, ठीक है। तो अब हम पढ़ना है किसमें, मैट्रिक्स में। इससे पहले हमने क्लास 11 में पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है आपको पता है, अगर जब भी हम ऑपरेशन किसी भी चीज में लगाते हैं तो वही चीज आउट क्या आनी चाहिए। जैसे हमने रैशनल नंबर ऐड करा तो रिजल्ट रैशनल नंबर ही आना चाहिए, रैशनल नंबर माइनस का रैशनल नंबर ही आना चाहिए। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस करो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। अब इसी तरह मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो मैट्रिक्स ही आना चाहिए हमारा आंसर। तो डेट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी और इट इज वेरीफाइड, ठीक है। अगर मैट्रिक्स नहीं आता लौट करके तो फिर वेरीफाई नहीं होगी। चलिए चेक करते हैं। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, द डिफरेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस आपकी एक ही बात है, पता होगा आपको। द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस इज ऑलवेज अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलिए वेरीफाई करते हैं इसको। ये ऐसे देते हैं पहले R इक्वल टू A माइनस बी, वेयर A and B are matrices and R is also matrix। A और B तो मैट्रिक्स है, इन्हें माइनस कर भी लगाया R, ये भी मैट्रिक्स ही है। अब वेरिफिकेशन करते हैं इसकी, क्या कितनी यहाँ तक की सक्सेस है ये। हमें मैट्रिक्स ले लेते हैं A, वैसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ देख लिया है। जब हमने A को माइनस करा था तो हमारा मैट्रिक्स ही आया। फिर भी यहाँ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों डर निकालने के लिए हम हर स्टेप चलेंगे, हम इसी से इसी मैथ्स को सीखेंगे, ठीक है। डर निकालने के लिए अगर मैं जो हमारे पास होशियार बच्चे हैं, अगर मैं उनसे कहते बच्चों आपने यहाँ कर लिया है तो ये आपको ये इसी तरह आप यहाँ कर लो अपने आप। तो जो होशियार बच्चे वो तो कर लेंगे, लेकिन एक साल में जिनकी मैथ वीक हुई है वो डरेंगे। तो इसलिए हम एक बार उनके लिए दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं, चलो हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। A इक्वल टू हम मान लेते हैं 3 2 माइनस 1 0 5 4, हमने मैट्रिक्स मान ली है। B मान लेते हैं 0 5 1 माइनस 1, ठीक है 5 6 9, मैट्रिक्स हो गया। A माइनस भी निकालो, जो A माइनस भी आएगा आपका वो भी मैट्रिक्स ही आना चाहिए।
तो ये प्रॉपर्टी आके वेरीफाई हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी 3 2 -1 0 5 4। अब बी की वैल्यू 0 1 -1 5 6 9। तो माइनस करते हैं कितना मिलेगा, देखो माइनस करने पर 3 -0। वैसे ये स्टेप लिखते नहीं जनरली हम, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में एडिशन में मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे स्टेप ये, बट जब लास्ट में हम प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे तो मैंने लिखने बंद कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ तो जनरली लिखना है कि वीडियो की स्टार्टिंग है, बच्चे बड़े स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि माइनस करते कैसे हैं। हमने यहाँ सीखा, फिर यहाँ सीखा हमने, अब एक बार यहाँ पे सीख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे जाकर के मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा कि 3 -0 3 हो गया, 5 2 -1 1 हो गया। ठीक है, चलिए फिर आप लिख लेते हैं 2 -1 फिर -1 -1। इसके बाद में 0 -5। अब क्या आएगा 5 -6 फिर 4 -9। तो आपका जो आंसर आया क्या आया देखते हैं। चलो आंसर आपका आया 3 -0 3 2 -1 1 माइनस प्लस 1 -1 + 1 0 फिर 0 -5 माइनस के 5 5 -6 माइनस के 1 4 -9 माइनस के 5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपकी कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। ध्यान देखिए एक बार मैंने क्या किया इसमें। तो आपने देखा है कि हमने जब क्या करा, दो मैट्रिक्स को माइनस करा तो रिजल्ट आया हमारा मैट्रिक्स ही आया। तो क्या लिखें यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई कैसे हुई। चलिए अब हम सीखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। क्या होती है, सीखा हमने एडिशन में, अगर ऑर्डर चेंज करके अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हमारा ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हमारा डिफरेंट हो जाता है। जो हमारा a - b है वो हमारा b - a के इक्वल नहीं होता है। तो किसके इक्वल होता है वो आपको सीखना है। इसे इरेज कर लेते हैं, फिर करना स्टार्ट करते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 2 प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ध्यान देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a - b नॉट इक्वल टू b - a। नॉट इक्वल तो होता है, बट होता किसके इक्वल है ये पता होना चाहिए हमें। बेटा ये इक्वल होता है आपका a - b इक्वल टू माइनस का b - a के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है, जो आपका a - b है वो b - a के इक्वल होगा। ठीक है, बस ये आपको बिल्कुल सेम आएगा, बस इसके साइन चेंज आएंगे। चाहो तो ये हम करके देख लेंगे अभी हम बाय एग्जांपल। वेयर a and b are मैट्रिसेस। वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। वेरिफिकेशन करने के लिए हम मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू ले लिया हमने 5 6 1 9। चलिए हम निकालते हैं पहले a - b, यानी a - b मतलब पहले वैल्यू पुट करते हैं। चलो 3 4 फिर माइनस b की वैल्यू 5 6 1 9। माइनस करने में क्या आएगा, हम डायरेक्टली माइनस करते हैं। तो ध्यान देखिए डायरेक्टली माइनस कैसे करेंगे, 1 - 5 माइनस के 4 2 - 6 माइनस के 4 3 - 1 2 बचा 4 - 9 ये बचा माइनस के 5। ठीक है, तो आपने क्या देखा a - b तो ये आ गया। b - से देखते हैं क्या आता है। b - से ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल सेम आएगा इसकी जैसे, बस बाहर माइनस आएगा। ठीक है, तो वो नॉट इक्वल हो जाएगा।
तो b माइनस a इक्वल टू 5 6 1 9 माइनस 1 2 3 4 करते हैं माइनस, देखो क्या होगा 5 माइनस 1 4 6 माइनस 2 4 1 माइनस 3 माइनस के 2 9 माइनस 4 कितना हो गया 5। देखा आपने सभी के साइन हमारे चेंज आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल किसके माइनस के b माइनस ए के। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर्टी आपकी क्या हो वेरीफाई हो गई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज वेरीफाइड। अब बात करते हैं नंबर 3 प्रॉपर्टी की। आपको पता है नंबर 3 प्रॉपर्टी कौन सी होगी? नंबर 3 प्रॉपर्टी होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। नंबर 3 आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें क्या होगा आपका a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, आपका नॉट इक्वल होंगे दोनों ये। वहाँ मैंने थर्ड भी लिया था, चाहो तो यहाँ भी थर्ड ले लो, a माइनस सी और माइनस के b। तो वैसे तो a माइनस सी माइनस बी, तो ये आपका किसके इक्वल है, ये और ये सेम है, ये दोनों सेम आएंगे। ध्यान देखो a माइनस बी माइनस सी और ये आपका a माइनस सी माइनस बी दोनों सेम आएंगे, बट ये इसके नॉट इक्वल आएगा और ये इसके नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसे नहीं लिखे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये दोनों है सेम है ना, तो ये ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों से काम चलाते हैं। तो ये वाला हमारा इसके कैसा आएगा, नॉट इक्वल आएगा। नॉट इक्वल क्यों आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, a माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ क्या होगा, माइनस की एंट्री करें तो a माइनस बी माइनस की एंट्री प्लस सी हो गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर वेरीफाई नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं वेयर a b c आर मैट्रिसेस। अब करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने मैट्रिक्स मान ली पहले a इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 1 1 2 3 1 एंड b इक्वल टू 1 0 माइनस के 1। ठीक है, 0 1 5। मैट्रिक्स सी मैंने मान ली 1 3 1 0 3 1। अब चलिए वेरीफाई करते हैं इसको। सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएचएस साइड। तो एलएचएस साइड आपके पास क्या है, a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी। इसको इरेज कर देते हैं हम, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आता रहे क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे या बीच में रोक दोगे तो आपका ऐसा समझ में नहीं आएगा कि एंड तक हुआ क्या। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो भी टॉपिक इसमें क्लियर हो रहे हैं, मतलब समझाए जा रहे हैं, आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम वेरिफिकेशन इसका सबसे पहले निकालते हैं हम इसमें a माइनस बी माइनस सी। हम यहाँ लिख देते हैं एलएचएस। एलएचएस हमारा क्या होता है, a माइनस बी माइनस सी। a की वैल्यू रिपोर्ट कर लेते हैं हमारे पास कितनी है, 1 2 1 3 1 1 माइनस ब्रैकेट b की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 1 माइनस 5 माइनस 1 5। फिर ये आएगा आपका 1 3 1 0 3 1।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वन ए तो ऐसी कॉपी कर देते हैं, 1 2 1 3 1 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा ध्यान देखिएगा, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 3 माइनस के 3, 0 माइनस 1 माइनस के 1, 1 माइनस 0 1, माइनस 1 माइनस 3, ये हो गया माइनस के 4, 5 माइनस 1 4। अब इसमें से इतना माइनस करना है, करते हैं क्या आता है देखिए। तो 1 माइनस 0 1 हो गया, 2 माइनस माइनस 3 प्लस हो गया 5, फिर 1 माइनस माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो गया 5 हो गया, यानी कि ये फिर 1 माइनस 4, तो ये माइनस के 3। अब निकालते हैं RHS। RHS हमारी ये है, RHS हमारी क्या दे रखी है, A माइनस B ब्रैकेट क्लोज माइनस C। A की वैल्यू पुट करते हैं, 1 2 1 3 1 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 5, इस ब्रैकेट में 1 कर देते हैं इन्हें। इसके बाद में माइनस के C। C की वैल्यू हमारे पास क्या है, C की वैल्यू बच्चा हमारे पास 1 3 1 0 3 1। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा आगे, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस माइनस 1 यानी 2 हो गया, 1 माइनस 5 ये हो गया 4 माइनस के। अब क्या करें, ये मैट्रिक्स कॉपी कर देते हैं ऐसे, माइनस के ये आ जाएगा 1 3 1 0 3 1, इन्हें माइनस कर लेते हैं, क्या बचेगा 0 माइनस 1, ये बचेगा आपका माइनस 1, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2 बचा, फिर 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर माइनस 4 माइनस 1 माइनस के 5। आपने क्या देखा, दोनों मैट्रिक्स आपकी एकदम डिफरेंट आई है। यहाँ तो मैंने कह दिया था कि a माइनस बी माइनस एक इक्वल होगा, यहाँ तक कह सकते हैं किसके इक्वल होगा ये, यहाँ तो कोई भी एलिमेंट आपका सेम नहीं है, नेगेटिव ऐसा नहीं कि अपोजिट है बिल्कुल, बस एलिमेंट सेम साइन डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मैट्रिक्स पूरी डिफरेंट है। क्या लिखेंगे, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ओके वेरीफाई हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 3, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 आपकी क्या थी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो उसकी बात करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं करेगी इसमें, ठीक है, वेरीफाई क्यों नहीं करेगी, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी का नेगेटिव, तो नंबर का नेगेटिव को नंबर के नेगेटिव में माइनस करें तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के नेगेटिव को अगर हम उसमें मतलब हमारा क्या 0 आना चाहिए रिजल्ट, ठीक है, जबकि ये रिजल्ट 0 नहीं आ रहा, दोनों सेम नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे लिखेंगे इसको, समझते हैं ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसे एडिटिव इनवर्स में मैंने बोला था कि एडिटिव इनवर्स में मैंने क्या बोला था कि 0 आना चाहिए। अच्छा, इनवर्स प्रॉपर्टी शायद हमें लास्ट में पढ़ती है एडिशन में, तो यहाँ मैं पहले बता रहा हूँ, मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो वही सीक्वेंस चल लीजिए, आप एडिशन में चले थे, ठीक है। सीक्वेंस क्या था उसमें एडिशन में आपका, शायद 4 प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की जगह पढ़ा होगा आपने एडिटिव क्या आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, 0, कि किसी नंबर में 0 माइनस करें, 0 मैट्रिक्स माइनस करो या 0 में से ए माइनस करो, तो दोनों सेम नहीं आते, ठीक है। ये कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा आएगा ए, ये कितना आएगा नेगेटिव है, ये ऐसा होगा, ठीक है।
आइडेंटिटी मतलब क्या होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में जब जीरो मैट्रिक्स माइनस कर दें और जीरो मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स माइनस कर दें, दोनों रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। ये आ रहा है ए और ये कितना आ रहा है, नेगेटिव है। दोनों सेम आना चाहिए था, जबकि सेम आ ही रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लोगे। क्या लिख देते हैं, वेयर ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, एंड जीरो इज अ जीरो मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स ही, बट यहाँ बताना जरूरी है कि यहाँ पर ओ जीरो मैट्रिक्स है और ये कोई सी मैट्रिक्स, ये हमारी कुछ भी हो सकती है, बट सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। हम राइट कर लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी तो राइट करने की जरूरत है, इसमें बी नहीं है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए क्या करें, हम लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस है मेरा ए माइनस जीरो, और जितने मैट्रिक्स सेलेक्ट करेगा तो जीरो मैट्रिक्स है और उतने की होगी। तो कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर कितनी, 1 2 3 4 माइनस जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 माइनस करो कितना आएगा, 1 माइनस 0 1 हो गया, 2 माइनस 0 2 हो गया, 3 माइनस 0 3 हो गया, 4 माइनस 0 4 हो गया। तो आपका ये तो ए आ गया, जैसे मैंने बोला था ये आएगा, ये तो ए आ गया। आरएचएस क्या आने वाली है, आरएचएस देखते हैं। आरएचएस आपकी आएगी 0 माइनस ए, तो 0 की वैल्यू कितनी, 0 0 0 0, ठीक है। ए की वैल्यू 1 2 3 4 माइनस करना आपको आएगा क्या होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 4 माइनस 4। ओके, चलिए आपने क्या देखा, ए को नेगेटिव आ गया, प्रॉपर्टी क्या हुई, वेरीफाई हो गई। मैंने इक्वल लगा रखा है या नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तो इक्वल ही आएगा ना, ए हमारा किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। यहाँ पर ए हमारा माइनस ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी, बात करते हैं प्रॉपर्टी 5 की। प्रॉपर्टी 5 क्या होगी आपकी, प्रॉपर्टी 5 होगी आपकी एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा, देखिए जानते हैं। यहाँ क्या होगा, ए माइनस का माइनस ए, किसके कर होना चाहिए, माइनस ए और कितना, ए के। मतलब ये तो आपका हो गया एडिटिव इनवर्स, मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स ही हो गया, मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स ही हो गया। तो दोनों केस में क्या होगा, यहाँ तो आपका आएगा 2a, 2a क्यों आएगा, माइनस माइनस प्लस 2a आ रहा है। अभी 2 का क्या खेल है ये भी समझेंगे हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में। 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 है क्या ये, ठीक है। यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा आपका माइनस का 2a, ये आएगा। तो इसकी वेरिफिकेशन भी रोक देते हैं। अभी आप अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा, वहाँ बताएंगे कि व्हाट इज दिस, 2 यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के आगे 2 का क्या काम है, माइनस 2 का क्या रोल है, हमें सीखेंगे अभी, ठीक है। अभी टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो मैं इसका वेरिफिकेशन आपको यहाँ दे दूंगा अभी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई नहीं करती है, ठीक है। वेरिफिकेशन की अभी देखेंगे हम टॉपिक में भी। जो टॉपिक हमारा आने वाला है कि नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स में, इस नंबर को क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉपर्टी में 5 की 5 फिनिश हो गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें आप इसको देख लीजिए, मैं आपका सिर्फ 30 सेकंड ले रहा हूँ उसको देखने के लिए। देखिए जल्दी से इसको आप। आई होप आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टी समझ ली होगी अच्छे से सब्ट्रैक्शन की। अब हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स एनी स्केलर। किसी भी स्केलर से हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। स्केलर मीन्स क्या, स्केलर का मतलब बच्चों कोई भी रियल नंबर, हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी रियल नंबर से करें तो कैसे करेंगे, हमें ये सीखना है, ठीक है। बट अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर हमने किसी मैट्रिक्स में रियल नंबर ऐड क्यों नहीं करा, हम मैट्रिक्स में ऐड क्यों करा, हमने मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को माइनस क्यों करा, मैट्रिक्स से रियल नंबर माइनस क्यों नहीं करा। अब ये सवाल उठ जाता है। चलिए वो भी आपको पहले दिखाते हैं हमने ऐसा क्यों नहीं करा। क्योंकि बच्चा हमें पहले ही आना चाहिए, हमें ये तो आना चाहिए हमें करना क्या है, उसके बाद हमें यही बताना चाहिए हमें क्या नहीं करना है। अब आप ये भी सीखो कि हमें क्या नहीं करना होता है, ठीक है।
आप ये तो सीखते ही हो मैथ्स में या किसी सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, बट आप ये भी सीखा करो आपको क्या नहीं करना। जैसे कोरोना काल चला, आपको बताया जाता है बेटा आपको क्या करना है, बताया जाता है मास्क लगाना है, ठीक है, लेकिन आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या नहीं करना है। बताया जाता है कि आपको कहते हैं आपको क्या नहीं करना है, आपको किसी के घर नहीं जाना है या फिर किसी से गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, ये बताया जाता है। आपको ये बताया था क्या करें, ये बताया था क्या नहीं करें। इसी तरह से यहाँ भी आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है। अब तो मैंने वो बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन में, अब बता रहा हूँ आपको क्या नहीं करना है। चलिए ठीक है, अब समझ लेते हैं हमें क्या नहीं करना। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें से किसी भी नंबर को प्लस नहीं कर सकते। एक मैट्रिक्स है, इसमें किसी भी नंबर को माइनस नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि हम सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स में माइनस कर सकते हैं। तो इसका तो ये तो कोई मैट्रिक्स है ही नहीं, ठीक है, तो इसका वो ऑर्डर भी क्या होगा। मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स, मान लेते हैं 1/1 की मैट्रिक्स ले ली मैंने 1/1 की मैट्रिक्स ले ली, ये मैंने 2 ले लिया, ठीक है, ये 1/1 की मैट्रिक्स ले ली, ये मैंने 1 ले लिया। तो इसमें से माइनस करेंगे कैसे, ये तो मैट्रिक्स है, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इस टाइम। अगर इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती कि इसकी वैल्यू क्या है तो हम इसमें से 2 माइनस कर देते। मैट्रिक्स क्या है, एक हमारा डाटा का अरेंजमेंट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो डाटा में से कोई सिंगल नंबर कैसे माइनस कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बट स्केलर के बट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हमें सीखना है, ठीक है। अब आपने सीखा होगा क्लास 6 में जब आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी, इसका रीजन एक और देता हूँ आपको मैं अभी। आपने सीखा होगा सर हम x में से y माइनस नहीं करते, ये एक्स स्क्वायर में से एक्स माइनस नहीं करते। अभी कल ही मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो मुझसे कहता है सर एक्स स्क्वायर में से एक्स माइनस करो तो मेरा एक्स बचेगा, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कौन सी क्लास का बच्चा था, वरना आप लोग भी ऐसे हो गए तो इस क्लास का बच्चा ऐसी बात कर रहा है, और इस क्लास का बच्चा ऐसी बातें करे तब तो अच्छा भी लगता है कि वो बच्चा सीख रहा है भाई, तो उसके माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन आना ये अच्छी बात है, हम गलती करके सीखते हैं, आप जानते हो, अगर ऐसी गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे। बट 6 क्लास के बाद अगर हम आगे पहुंच जाए फिर भी ऐसी गलती करें तो गलत बात है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। हम एक संख्या में से एक्स माइनस नहीं कर सकते, हम x का बचेगा और 2x में से x माइनस करेंगे, तो अलजेब्रा में ऐसा कुछ होता था। इसी तरह से बच्चे मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स में हम एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से कर सकते हैं, बट एक्स स्क्वायर में से x माइनस नहीं कर सकते। ये कितना आएगा, ये एक्स क्यूब आएगा, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, पता नहीं कितना आएगा, इसे माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका समझना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते, मल्टीप्लाई में तो हम जो अनलाइक नंबर मल्टीप्लाई कर सकते थे उनकी, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता था। सेम मैट्रिक्स का कैसे, मैट्रिक्स में क्या होता है, हम मैट्रिक्स में से नंबर माइनस नहीं कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट रियल नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी इस क्लास में क्लास 12 में हम सीखेंगे कि रियल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो इसके अलावा वो रियल नंबर होगा आपका अभी, ठीक है। आने वाली क्लासेस में वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, वो हम आगे सीखेंगे वो कैसे होगा। आज हम बात करते हैं कि इस केस की बात करेंगे कि स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। मुझे समझ में आ रहा हो आपका वीडियो पर, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोस को की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अपने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्या होगा अगली वीडियो का लिंक जल्दी मिल जाए आपको, अगली जैसे हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी आपका पहुंच जाएगी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आप जो आपके 12th क्लास के स्टूडेंट हैं 12th की वीडियो चाहिए, क्या पता उनके भाई बहन हो, रिलेशन में उनका फ्रेंड हो, ठीक है, कोई फ्रेंड का भाई बहन हो, उसे किसी छोटी क्लास वीडियो चाहिए हो, 5th क्लास की, 6th क्लास की, या हाई क्लास की वीडियो चाहिए BSc की, या कोई कॉम्पिटिशन की वीडियो चाहिए हो, आप कहोगे सर अभी तो आपके चैनल पे ऐसी वीडियो है नहीं, तो बेटा धीरे धीरे अपलोड होंगी, और जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे अब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी रिलेशन में फ्रेंड्स को शेयर करिए चैनल को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, टॉपिक हमारा भी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर का मतलब कोई रियल नंबर है। इस टाइम इस क्लास में स्केलर मतलब सिर्फ रियल नंबर बोलूंगा मैं, ठीक है। तो स्केलर का मतलब क्या है, रियल नंबर है। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम मान लेते हैं
लेट के इज स्केलर। स्केलर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। एंड कैपिटल ए इज द मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने लेट करा कि कैपिटल ए इक्वल टू क्या होगा, ए आई जे। देन के ए क्या होगा, तो यहाँ लिख देते हैं के ए आई जे। अब के इंटू अंदर हो जाएगी, इसके कैसे होगी ध्यान देखना, के और ए आई जे ये हो जाएगा। अब इसको समझते हैं किसी एक बड़े मैट्रिक्स की हेल्प से। इसका मतलब ये है कि के मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स हो जाएगी, जितने भी अंदर एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के उसकी इस के मल्टीप्लाई सभी नंबर से हो जाएगी। तो सीख रहे हो ध्यान धीरे धीरे कि हम स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ध्यान से समझिएगा। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, जो नीचे हमारा आया था रिजल्ट वही ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी हम 2 या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने मैट्रिक्स लेट कर ली कि 2 की A11 A12 A21 A22। मुझे फाइंड करना है कि ए क्या होगा। तो के ये आ गया मेरा A11 A12 A21 और A22। तो के मल्टीप्लाई करो अंदर, कितना आएगा आपका के A11। देखा आपने के की इंटू सभी से होगी, ए आई जे का मतलब सभी एलिमेंट से। तो ये हो जाएगा के A12 के A21 के A22। अब देखो नंबर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ पर फाइंड 2a एंड -2, जैसे कि हमने अभी किया था। जो लास्ट प्रॉपर्टी थी आपकी एक्सिस्टेंस एडिटिव आइडेंटिटी, अब वो ही वेरीफाई हो जाएगी यहाँ पर। अब आपको समझ आएगा वो हमने कैसे करना था। 2a मीन्स कितना, तो पहले बार 2 लिख देते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू 1 2 3 4 -5 6 7 8। 2 से इंटू कर लेते हैं। 2 से इंटू करने वाला जैसे यह गया कि ऐसे 2 से सबके इंटू हो जाएगी। ये होगा इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, 2 अंदर 2, यहाँ माइनस नहीं है, ओके। माइनस नहीं है ना इस मैट्रिक्स में। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16। बच्चों कहीं अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाया करे लिखने में तो बता दिया करे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती सभी से होती है, ठीक है। इंसान नहीं होती है। अगर मेरे से कहीं गलती है लिखने में तो बता दिया करिए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम फाइंड करते हैं माइनस का 2a। क्या आने वाला -2 है, तो माइनस का 2 बाहर लिख लेते हैं वैल्यू। तो a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो -2 की मल्टीप्लाई करो तो -2 -4 -6 -8, फिर -10 -12 -14 एंड -8 2 जा 16। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए इस तरह से निकालेंगे। बुक का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है वहाँ से कुछ लेते हैं। चलिए इस टॉपिक का बच्चों बुक में आपकी एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें फाइंड करना है आपको 2a माइनस, फाइंड करना है आपको इसमें फाइंड 2a माइनस b, ठीक है। ये फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नहीं लगा रही, वहाँ लिख दिया मैंने। f a इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 3 2 3 1 एंड मैट्रिक्स b गिवन है आपको 3 1 3 -1 0 2। चलिए माइनस करते हैं अब। उससे पहले हमें चाहिए 2a माइनस b फाइंड करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करें, पहले 2a फाइंड कर लेते हैं सेम इसी तरह से। तो यहाँ लिखते हैं 2a माइनस b, इट मीन्स 2 a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 माइनस b की वैल्यू 3 1 3 -1 0 2। तो पहले मल्टीप्लाई करो 2 के अंदर। तो 2 अंदर 2
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस 3 1 3, -1 0 2। तो ये माइनस कर लेते हैं हम। क्या होगा जब माइनस करेंगे तो बच्चे ये आएगा आपका 2 - 3 -1, 4 - 3, ये आ गया आपका कितना 1। 4 - 3 करेंगे हम, करेंगे 4 - 1, ये आएगा 3। अब करेंगे 6 - 3, 3 आ गया। फिर 4 - -1 5 हो गया। 6 - 0 6 हो गया। 2 - 2 0 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बुक का एग्जाम्पल हमने देखा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। ठीक है, स्केलर प्रॉपर्टी अगर हमारी आ जाती है, अच्छा स्केलर में से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। इसमें कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है हमारे पास, प्रॉपर्टी 3 है हमारे पास इसकी, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी कितनी है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है बच्चों इसकी के ए प्लस बी। यहाँ ए और बी तो मैट्रिक्स है और के हमारा क्या है स्केलर है, तो ये किसके इक्वल होगा के ए प्लस के बी के। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के प्लस एल इंटू ए इक्वल टू कितना के ए प्लस के प्लस कितना एल ए। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है इसमें, चलिए फिलहाल इसकी बात करते हैं। इन प्रॉपर्टीज में क्या दे रखा है आपको। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास से क्या होगी इसमें, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आएगी जब मल्टीप्लाई हम सीखेंगे, मतलब मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स से करेंगे, वो भी नहीं है। तो पहले ही सीखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, के इंटू इससे करें या के इंटू इससे करें तो दोनों रिजल्ट हमारे सेम आएंगे। के प्लस एल 2 हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट है, हमारा 2 स्केलर है, उनका एडिशन दे रखा हो, तो उसकी इंटू मैट्रिक्स से कैसे करेंगे, पहले के की ए से करेंगे फिर एल की ए से करेंगे। तो के ए और एल ए यहाँ लिख लेते हैं, वेयर के और एल आर स्केलर नंबर। ठीक है, ए एंड बी आर मैट्रिसेस। ठीक है, तो एक बार इतना समझिए आप लोग इस टॉपिक को। इसके बाद में हम कुछ और डिस्कस करते हैं। चलिए देख लीजिए पर एक बार इसको आप लोग ध्यान से। समझ में आ रहा होगा आपको कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्या होता है। ओके, चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आगे बढ़ते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं और थर्ड मैट्रिक्स फाइंड करनी है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है। हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 है आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसे इरेज कर लेते हैं पहले। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आप लोगों को जो एक्सरसाइज है 3.2 एनसीईआरटी की, तो वो आप लोग अपने आप कर लेंगे। बल्कि मेरा अकॉर्डिंग तो शायद अब आप लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। वो जो मल्टीप्लाई क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स से करें तो कैसे होगी, वो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं कर पाए होंगे। तो वो क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले आप लोग अभी इतना करिए तो और अच्छे से करिए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या है एग्जाम्पल 8 आपका, ये आपका एनसीईआरटी बुक का है। एग्जाम्पल 8 में आपको गिवन है a इक्वल टू 8 0 4 - 2 3 6। इसके बाद बच्चों बी मैट्रिक्स बी गिवन है, इसमें मैट्रिक्स बी गिवन है 2 - 2 4 2 -5 1
आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। इसमें कंडीशन दे रखी है आपको, सच डेट 2a + 3x इक्वल टू कितना 5b। तो ध्यान समझिए क्वेश्चन हम कैसे करते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, हम इस इक्वेशन को ही लेके चलते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करें हम, इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2a, तो 2a और प्लस 3x इक्वल टू 5b। मुझे x फाइंड करना है, तो मैं 2 को हम RHS में ले जाते हैं, तो 3x इक्वल टू 5b माइनस 2a। अच्छा, जब हम छोटी क्लास में थे, या मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं छोटी क्लास में तो मैं क्या करता था कि 5b में से 2 माइनस कर देता था। अब भी कुछ बच्चे ऐसे कर देते होंगे, लेकिन आप 12th में आ गए हो तो ऐसी गलती मत करना। हम वैल्यू पुट करते हैं मैट्रिक्स बी की और मैट्रिक्स ए की, देखिए क्या होता है। तो 5 पहले ऐसे लिख देते हैं, बी की वैल्यू कितनी 2 - 2 4 2 -5 1 -2। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 8 0 4 - 2 3 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 की, तो 10 - 10 5 4 जा 20, फिर से 10 आ गया, 5 5 25 5 1 जा 5 माइनस, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब इन्हें माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस करना आपको आता ही, कैसे करते हैं, अब माइनस करना ही सीख रहे थे अभी आप। ये लिख लेते हैं, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। माइनस करने में कितना आएगा 10 - 16, ये बचा माइनस के 6, -10 - 0, तो ये बचा माइनस के 10, 20 - 8 कितना बचा 12, 10 - 4 माइनस माइनस प्लस, तो 14 हो गया, -25 - 6, ये हो गया माइनस के 31, 5 - 12, ये बचा आपका 12 में 5 गए 7, माइनस के 7। ये किसके इक्वल चल रहा था, 3x के इक्वल चल रहा था, तो x कितना हो जाएगा 1/3, तो -6 -10 12 14 -31 माइनस के 7, 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अभी हमने सीखा था। कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 के 1/3 यानी माइनस के 6/3 -10/3, इससे तो बड़ा कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 12/3 और 14/3 31/3 माइनस के 31/3, तो माइनस के 7/3। सॉल्व कर लो इसको, जो सॉल्व हो जाए, तो ये बचेगा माइनस के 2, ये ऐसे रहेगा 10/3, और ये बचेगा 4, 14/3 कटेगा नहीं, ऐसे लिख लो इसे। फिर 31/3 भी नहीं कटेगा, इसे ऐसे कॉपी कर लेते हैं, और 7/3 भी ऐसे कॉपी कर देते हैं, ये भी नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर है हमारा -2 -10/3 4 14/3 -31/3 -7/3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करोगे समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम सेकंड मैट्रिक्स से कैसे करेंगे, आपको ये भी सीखना है, ठीक है। तो बच्चे ये सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और जितना अब तक कराया है इतना आप लोग करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कभी भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर।